नमस्कार दोस्तों, टेकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के रीजनिंग के 25 प्रश्नों को जो कि 2019 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी वे सभी प्रश्न इसमें शामिल होंगे 2019 की जो परीक्षा के किसी एक मीटिंग में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि परीक्षा हाल में आपका अमूल्य समय बचाया जा सके। तो आइए देर न करते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न पे और देखते हैं कि पहला प्रश्न कैसा पूछा गया था एसएससी जीडी के परीक्षा में। तो अगर 25 प्रश्न है, मैंने देखा है कि 25 प्रश्न है, तो आप अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी मेहनत करते हैं तो 22 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। 22 प्रश्न कैसे सही करेंगे आप? आराम से हंसते हंसते ट्रिक, आराम से हंसते हंसते सही कर देंगे। बस 3 प्रश्न और होंगे जो आपको थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकते हैं और आप इसमें गलती कर सकते हैं, और चाहें तो और भी आप 22 से भी प्लस में प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो इस पहले वाले प्रश्न का उत्तर देना है आपको। और ये भी प्रश्न जो है एकदम इजी नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रश्न एकदम इजी है, तो ऐसा नहीं है। 20 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे जिसको आप ये कह सकते हैं कि इजी है, लेकिन 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसे आप मीडियम और थोड़ा सा कठिन के बीच में ही रखा जा सकता है ऐसे प्रश्नों को। तो ये मीडियम में कहा जा सकता है, एकदम कठिन भी नहीं कहा जा सकता, एकदम इजी भी नहीं कहा जा सकता है। तो ज्यादातर में ऐसे प्रश्नों में देखा गया है, मैं सब प्रक्रिया बता दे रहा हूं जरूर, क्योंकि जरूर नहीं कि इसमें ये प्रक्रिया है तो सभी प्रश्नों में यही प्रक्रिया होगी। तो ज्यादातर में तो होता है ये चीज इसमें कि ज्यादातर में ये जितने भी अक्षर है इसको अंक में बदल के इसमें जोड़ दिया जाता है। यानी V का मतलब है 22 प्लस I का मतलब है 9, R का मतलब है 18। या सबको आपको अक्षरों की संगत संख्या याद होनी चाहिए, तभी आप 23 लगा सकते हैं। U का मतलब है 21 और S का मतलब है 19। तो इन सबको जोड़ के अगर 46 हो रहा है तब तो ठीक है, आप इसको भी उसी तरह से जोड़ के बता देंगे आंसर क्या आएगा। लेकिन इन सबको जोड़ने पर अगर 46 ना आए तो कभी कभी हो सकता है कि जितना आए उसका आधा करने पर 46 आ जाए, या उसका वर्ग करने पर 46 आए, यानी किसी तरीके से 46 आ जा रहा है इस संख्या को बनाने पर, तो उसी तरीके से। लेकिन इसमें 46 योगफल से नहीं आ रहा है, तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तो और क्या सोचा जा सकता है? तो आप दिमाग में रखिएगा कि कभी कभी विपरीत अक्षर की संख्या को भी जोड़ के यहां पे लिखा जा सकता है। कभी कभी तो तुरंत जोड़ के लिखता है, कभी कभी जो आएगा उसका आधा लिख सकता है, और कभी कभी ये पैटर्न भी अब आप आगे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो V का विपरीत अक्षर होता है E, इंग्लिश वर्ड। I का विपरीत अक्षर होता है इंडियन रेलवे। विपरीत अक्षर के बारे में आप जानते होंगे, यानी V शुरू से 22वें नंबर पे आता है तो लास्ट से 22वें नंबर पर E आता है। I शुरू से 9वें नंबर पे आता है तो लास्ट से, यानी Z की तरफ से 9वें नंबर पर R आएगा। R का विपरीत अक्षर इंडियन रेलवे यानी I होगा। U का विपरीत अक्षर फ्यूज। वैसे मैंने सारे विपरीत अक्षर याद कराए हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग वाले वीडियो को जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फ्यूज। S का विपरीत अक्षर हाई स्कूल यानी कि H होगा। अब इनको आप जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? E आता है 5 नंबर पे प्लस R आता है 18 नंबर पे। आप परीक्षा में लिखिएगा मत। और F आता है 6 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे। आप डायरेक्ट जोड़ते जाइएगा। E है तो 5, 18, 6, 8 ये सबको जोड़ेंगे तो 46 आ जा रहा है। इसका मतलब आप उसी तरह से इसको आपको विपरीत अक्षर करके जोड़ लेना। तो C का विपरीत अक्षर X, R का विपरीत अक्षर रेलवे इंडियन यानी I, U का विपरीत अक्षर फ्यूज यानी U, F, S का H हाई स्कूल, T का GT रोड यानी G। अब इसको जोड़ना, X आता है 24 नंबर पे प्लस I आता है 9 नंबर पे। तो लिखिएगा मत, आप डायरेक्ट मुजामानी जोड़ते चले जाइएगा। F आता है 6 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे। सबको जोड़ने पर शायद आ जाएगा 54। आप जोड़ के देख लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। और जोड़ने पर 57 आ रहा है तो 57 आंसर होगा, लेकिन यहां पर हमारे पास आंसर है यानी 54, यानी हमारे आंसर आ जाएगा जोड़ने पर 54। अगला प्रश्न है मैट्रिक्स का। आपको ये खाली स्थान दिया हुआ है, तो तीनों का आपस में अगर रिलेशन आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर कौन सा अंक इस विकल्प से आने वाला है। तो अगर देखा जाए, आप सब अगर वीडियो को चाहे तो आप रोक दिया करिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, पेन और रफ लेकर बैठिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, और उत्तर न दे पाने के बाद या दे लेने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, तब आप इस वीडियो का पूरा आनंद ले पाएंगे, पूरा लाभ ले पाएंगे। तो यहां पर मैं उत्तर बताता हूं। 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, तितली के 9,
4 का 4 चौके 16 और 5 50 25। उसी तरह 6 6 इसी में पहले समझ लीजिए 9 और 16 जोड़ के 25 होता है। तो उसी तरह 6 के 36, 8 अठाई 64, 10 दहिया में 100। इन दोनों को 36 और 64 जोड़ने पर 100 हो रहा है। तो उसी तरह से 12 12 144, इसका तो पता ही नहीं, 13 13 में 169। अब यानी और क्या यहाँ पे लिख दिया जाए कि 169 हो जाए। 144 में कितना जोड़े कि 169 हो जाए। तो 144 में चाहे तो 169 में से 144 आप घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर 25 हो गया। यानी 144 और 25 जोड़ने से 169 होता है। तो जैसे यहाँ पे 16 नहीं लिखा है 4 लिखा है, यहाँ पे 64 नहीं लिखा है 8 लिखा है, उसी तरह से यहाँ 25 लिखा है तो यहाँ पर 5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, समरूपता से उग्र संबंध है हिंसक, तो उसी तरह से भ्रांति संबंध क्या होगा। उग्र का जो संबंध हिंसक से है उसी तरह से भ्रांति का संबंध किससे होगा। तो अगर इन दोनों का संबंध आपने पता कर लिया तो आप आंसर आराम से पता कर लेंगे। तो इन दोनों में क्या संबंध है, विलोम संबंध है, पर्यायवाची संबंध है या क्या संबंध है। तो यहाँ पे उग्र का भी वही लगभग मतलब होता है जो हिंसक होता है, या कह सकते हैं कि जो भीड़ उग्र होती है वही बाद में चल के हिंसक हो जाती है। यानी पर्यायवाची संबंध है, या कहानी भी बना लीजिए, जो भ्रांति में होता है वही भ्रांति में क्या करता है, मिथ्या धारणा बना लेता है। या कह सकते हैं भ्रांति और मिथ्या धारणा लगभग पर्यायवाची संबंध है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। और कोई विकल्प ऐसा नहीं जो टिक किया जा सके। ये भी प्रश्न 2019 की, सारे प्रश्न 2019 की एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी ऐसे ही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि फार्म अभी हाल ही में आने वाला है। मई 2021 में फार्म आपका आ जाएगा एसएससी जीडी का। फार्म भर दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। बहुत आसानी के साथ आप इस परीक्षा को में सफलता हासिल कर सकते हैं। 7 दोस्त हैं और उनका नाम क्या है, PQRST और U। स्टेडियम में बैठे हैं, मान लीजिए ये स्टेडियम है, ऐसे ही बैठे हैं। P अंतिम छोर पर है। P क्या है, अंतिम छोर पर है। तो अंतिम छोर P इधर भी हो सकता है और P इधर भी हो सकता है, क्योंकि अंतिम छोर किधर दोनों तरफ होता है। तो अभी दोनों तरफ हमने बैठा दिया। अब T शुरू में जो लिखा रहता है वही मेन कर्ता होता है, सब्जेक्ट वही है। T Q और U के बीच में बैठा है। T जो है Q और U के बीच में बैठा है। तो चलिए बैठा देते हैं। T जो है Q और U के बीच में बैठा है, यानी कि एक तरफ Q है और एक तरफ U है। ये चित्र तीर ऐसे मैंने बना लिए ताकि जरूरत पड़ने पर U इधर भी आ सकता है और Q इधर भी आ सकता है, क्योंकि हर हालत में T के बीच में ही, T बीच में रहेगा Q और U के। और यहां से अगली कहानी, R किधर है, S के ठीक दाईं ओर है। R जो है S के ठीक दाईं ओर। तो R और S की बात कर रहा है, तो R S में से कोई भी पहले यहां मौजूद नहीं है। तो R S के ठीक दाईं ओर हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो किधर बनाया हमें कंफर्म नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लाइन पिछले लाइन से न जुड़े उस लाइन को थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। दाईं ओर है। और का मतलब मैंने बताया, हर वीडियो में बताता हूं, और, तथा, किंतु, परंतु सबका मतलब होता है पहला नाम। केवल जो या जिसने लिखा रहा है तो उसका मतलब होता है दूसरा नाम। तो यहाँ पे और लिखा है तो पहला नाम, यानी अभी कहानी किसकी चल रही थी, आर की। यानी पहला नाम क्या है, आर। आर जो है एस के ठीक दाईं ओर है। तो आर जो है एस के ठीक दाईं ओर है, तो यानी कहानी अभी आर की ही चल रही है। तो यहां चाहे तो अपने समझने के लिए आर और को काट के यहां पे आर लिख लीजिए और कामा लगा के पढ़ लीजिए। आर क्यू के ठीक बाईं ओर है। आर जो है क्यू के, तो क्यू सबका चेहरा इस साइड में है, जैसे मैं इस समय खड़ा हूं, सबका चेहरा इसी तरह मानना चाहिए ताकि आपको दाएं बाएं लगाने में आसानी रहे। चेहरा नीचे मान लेंगे तो आपका दाएं बाएं उल्टा हो जाएगा। तो सबका चेहरा आपने इधर माना है ताकि आपके दाएं बाएं इनके दाएं बाएं के समान हो और आपको दाएं बाएं बैठाने में दिक्कत ना हो। तो कह रहा है कि और का मतलब आर क्यू के बाईं ओर है। तो क्यू के बाईं ओर का मतलब क्यू का बाएं हाथ इधर है, यानी यहीं पे कौन बैठा है, आर। और गलती से मैंने क्यू को यहां और यू को यहां बैठाया होता तो बाद में फिर से हमें क्यू को इधर करना पड़ता, लेकिन भाग्य भरोसे ये सीधा ही बैठ गया है, ये इसके बाईं तरफ हो गया। अब पिछली लाइन जुड़ जाएगी क्योंकि आर और एस में से कोई एक, यानी कि आर यहां पर मौजूद है। इन दो नामों में से आर और एस में से आर यहां मौजूद है, यानी ये लाइन पिछली वाली जो छोड़ी थी हमने अब वो जुड़ गई। आर एस के ठीक दाईं ओर है। आर जो है
एस के दाईं ओर है, तो आर किसके दाईं ओर, यानी यहां पर हम बैठा देंगे एस को। आर जो है एस के ठीक दाएं हाथ की तरफ हो गया है। अब यू पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दूसरा या पहला पर खास ध्यान दिया करिए, जल्दीबाजी में आप ठीक बाईं ओर बैठा देंगे तो गलत हो जाएगा। यू जो है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यू की बात हो रही है, यू किधर है तो पी के बाईं ओर, तो अब ये पी के बाईं ओर अब इधर जा नहीं सकता क्योंकि अब पी सबसे लास्ट में था, यानी ये वाला पी गलत है, यानी ये वाला पी अब हमारा सही हो गया। यू जो है पी के बाईं ओर, यू जो है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी यहां पर कोई होगा, और यू पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये दूसरे स्थान पे हो गया क्योंकि पहला ये और दूसरे स्थान पे ये यू हो गया। यहां पर कोई बैठेगा, कौन सा छूटा हुआ, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ छूटा हुआ, ओ हमने बैठा लिया। अब प्रश्न पूछ रहा है टी के बाईं ओर दूसरा, टी के बाईं ओर, तो बायां हाथ इधर है, दूसरा तो ये पहला है और ये दूसरा है। टी के बाईं ओर दूसरा यानी कि आर हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प सी में है। आंसर हो गया सी। मुझे समझाने में समय लग रहा है, जब आप अपने लिए प्रश्न परीक्षा हाल में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। अब आपको बताना है कि ये चित्र जो है किस में छुपा हुआ है, तो ऐसा जब चित्र दे तो कोई एक चित्र के एक भाग पर आप ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर हम अगर इस पे ध्यान दें, ये ऐसे आया, फिर उसके बाद ये ऐसे चौकोर है, फिर ऐसे लगभग कह सकते हैं कि गिलास नुमा, ये गिलास नुमा कुछ कुछ आकृति ऐसे बन जा रही है। तो पहले इसी को ही ढूंढिए, इतने ही से आपके कुछ विकल्प कट जाएंगे। तो इसमें ये गिलास जैसा तो बन रहा है, यहां पे हो सकता है इसमें गिलास का ये वाला भाग है, लेकिन ये ऊपर वाला जो भाग है ये चीज इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, देखिए इसलिए नहीं होगा। इसमें गिलास का ये वाला भाग दिख रहा है, लेकिन यहां से यहीं रुक गया, ये ऊपर नहीं गया, यहां तक जाना चाहिए था, इसमें ये ऊपर तक गया, ये भी यहां ऊपर तक यहां पे नहीं दिख रहा है, देखिए। तो यहां ना होने के चलते ये भी कट गया। अब इसमें गिलास जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, यानी कि ए और डी में से कोई एक होगा। तो गिलास से नहीं पकड़ में, अगर ये वाली अब आकृति देखते हैं, यहां से अब ये वाली आकृति, यहां से ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो ये इसमें तो दिख रहा है ऐसे, इसमें देख लिया जाए तो इसमें यहां है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। ये चीज ना होने के चलते ही हमारा ये आंसर गलत हो गया। अब बचा आंसर जो है ए हमारा आंसर हो गया। वैसे भी पूरी आकृति भी आप ढूंढते तो आंसर मिल जाता, मैंने एक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब बताना है कि श्रृंखला इसी तरह चलते रहे तो यहां पर प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। तो यहां पर देखिए आर के बाद एस तुरंत आ गया, एस के बाद तुरंत टी, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, यानी यहां पे वी होगा। तो वी सब में है, ढूंढने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगला देखते हैं, टी के बाद आर नहीं आता है, टी 20 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, यानी कि -2 कर रहा है। अब 18 के बाद यानी 18 पे आर आता है और पी आता है 16 नंबर पे, यानी यहां भी -2 किया है। पी के बाद एन ओ पी यानी कि -2 किया है। आप चाहे तो प्लस माइनस नहीं करना चाहते हो तो आप जब भी माइनस रहे, प्लस रहे तो बाएं से दाएं, अगर माइनस में रहे तो आप बाएं से दाएं से बाएं तरफ चेक करेंगे तो आपको आराम महसूस होगा। जैसे एन है तो ओपी क्यू आर एस टी, यानी एन से 2 पहले क्या आएगा, तो एन आता है 14 नंबर पे, 14 में से 2 निकाल देंगे तो 12, 12वां अक्षर होता है एल। जब भी घटाना रहे तो घटाने में खास तौर से, प्लस करने में तो आसान है, अक्षर कोई बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब घटाना रहा करे तो अक्षर को जिसमें से घटाना है उस अक्षर को अंक में बदल के घटा के फिर से अक्षर में बदल दीजिए। जैसे n में से 2 घटाना है तो हमने क्या किया, n को अंक में बदला यानी 14, फिर अब 2 घटा दिया हमने तो 12, अब 12 को फिर से हमने अक्षर में बदल दिया, l हमारा आंसर आ गया। अब आगे क्या कर रहा है, n के बाद o p q, अब आएगा r, यानी कि क्रमशः है वी एल आर किसमें है, विकल्प डी में है, हमारा आंसर हो गया डी। अब ये पैटर्न आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, इन 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान को रखने में पैटर्न पूरा कर दे, यानी कि
इसको पूरा करने के लिए कौन सी आकृति जोड़नी पड़ेगी? इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप देख लीजिए। तो देखिए, बस ध्यान से देखिए इतना, ये लाइन जो है इन दोनों रेखाओं से थोड़ा सा बाहर तक चला है। ये लाइन जो है यहां तक नहीं रुका है, इसके बाहर थोड़ा दूर तक चला है। इसमें ये दो लाइन दोनों को काटने के बाद थोड़ा सा आगे तक बढ़ा है, और इसमें भी ऐसा ही, ये दोनों को काटने के बाद थोड़ा सा आगे तक बढ़ा है। तो ये हो सकता है इसमें देखें तो ये दोनों को काटने के बाद आगे ही नहीं बढ़ा है, जबकि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए था यहां तक, लेकिन ये बढ़ा नहीं है आगे तक, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये यहां से बढ़ा है लेकिन यहीं पे रुक जाना चाहिए था, ये बढ़ता ही चला गया है, ये भी नहीं होगा। इसमें यहां तक आने के बाद यहां पे रुक जाना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता ही चला गया, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा आंसर अपने आप सिर्फ ए हो गया, विकल्प ए। यानी हमने पूरा नहीं ढूंढा कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कोई आकृति का एक भाग ही पहले ढूंढिए, उससे आंसर ना मिले तब कोई और चीज, ये सब चीजें जो ये चीज मिल रहा है इसमें ऐसे, ये सब हम लोग ढूंढते, लेकिन उतने ही से जब आंसर मिल गया तो हमें आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसमें समीकरण बताना है, यानी कि कह रहा है कि आपस में बदलने से, यानी कि ऊपर वाले समीकरण में गुणे के जगह पे भागा, भाग जगह पे गुणे लिखने से 17 आ जाएगा, या ऊपर वाला जो समीकरण है माइनस की जगह पे भागा, भागा के जगह पे माइनस, यानी भागे के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे भागा लिख देने से 17 आएगा, या प्लस के जगह पे माइनस, यानी कि माइनस के जगह पे यहाँ पे प्लस लिख दे, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस लिख दे तो 17 आ जा रहा है, या माइनस की जगह पे गुणा, यानी माइनस की जगह पे गुणा और गुणे के जगह पे माइनस लिख देने से 17 आ जा रहा है। किससे 17 आ रहा है, यही हमें 17 किससे आ रहा है ये बताना है। तो ऐसे प्रश्न में अधिक से अधिक आप 3 विकल्प तक चेक करेंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। जैसे हम पहला चेक करते हैं, गुणे की जगह भागा और भागा के चिन्ह की जगह पे गुणे का चिन्ह, भागा है तो हम यहां पे कर दे रहे हैं गुणे का चिन्ह, और गुणे का चिन्ह है तो यहां पर हम लोग कर दे रहे हैं भागा का चिन्ह। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। तो हम लोग भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं 26 में, तो यहां पर हो जाता है 13। अब भागने के बाद गुणा किया जाता है, तो -7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 3 के 21, लेकिन ये माइनस है तो माइनस कितना 21, और बराबर यहां से उतार लिए हम लोग 17, लेकिन इधर बचा हुआ है प्लस और ये 25। तो 25 और 13 पहले जोड़ लीजिए, 25 10 35 और 3 38 और -21, 38 में से 21 निकालेंगे तो 17 आ जा रहा है, यानी कि हमारा पहला ही विकल्प सही हो गया भागे भरोसे। अगर पहला अगर सही नहीं हुआ होता तो हम लोग दूसरा चेक करते, दूसरा भी सही नहीं होता तो दूसरा काट देते, फिर तीसरा चेक करते। अगर तीसरा भी गलत हो जाता तो अब हम चौथा को चेक नहीं करते और बिना चेक किए डी को टिक कर देते। अगर तीनों गलत होता तो, यानी अधिकतम 3 विकल्प आपको चेक करने पड़ेंगे। चौथा अगर तीनों गलत हो जाए तो चौथा को बिना चेक किए सही कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा पहला ही आंसर सही हो गया। अब यहां पर बताना है कि समरूपता का प्रश्न है, अंक समरूपता 22 की जगह पे 441 आ जाए तो 13 की जगह पर इसी प्रक्रिया से क्या होगा। तो अगर जिसको वर्ग और घन याद होगा उसको आराम से दिखेगा, जिसको नहीं याद होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, समय ले सकता है। तो 22 तो लिखा है, लेकिन ये वर्ग जो है वो है 21 का, यानी 22 लिखा है लेकिन 22 में से 1 घटा के यानी 21 का ये वर्ग किया गया है। तो उसी तरह से अब 13 लिखा है तो 13 का नहीं बल्कि 1 घटा के 13 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 12 का वर्ग कर देंगे तो 12 12 144 हमारा वर्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर देखते रहिएगा। अब इसमें से बताना है कि कौन सा हिस्सा इसमें समूह में नहीं है, यानी कि कौन सा अलग है, आपको अलग छांटना है, अलग छाटिए, अलग छाटना है। तो ज्यादातर में अंतर के आधार पर होता है, जे के बाद के है, जी एम है, डीपी है, टी के बाद आई है। समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा शुरू से लास्ट देख लीजिए। जे है तो के एल एम एन 4 का अंतर, जी है तो एच आई जे के एल एम एन, डी है तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अंतर के आधार पे ज्यादातर होता है, लेकिन इसमें अंतर के आधार पे समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसको टिक किया जाए, किसी में कुछ समानता हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने बताया था 25 में से 20 प्रश्न तो आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, 5 प्रश्नों में ही थोड़ा सा मीडियम और कठिन स्तर के प्रश्न होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो 22 या 23 या 24 तक प्रश्न आराम से सही
कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या कर रहा है, तो एक दो प्रश्न जरूर उलझाना चाहिए परीक्षा में, किसी परीक्षा में। तो अब इसमें एक विशेष प्रक्रिया की गई है। क्या किया गया, बराबर करने का मतलब ही आप समझ जाए कि यानी कि योगफल करना है। तो जे आता है 10 नंबर पे, लिखिए मत आप, के आता है 11 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, 14 10 24 और 10 34 और 1 35, यानी योगफल 35 हो जा रहा है। जी आता है 7 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, सबको जोड़ने पर फिर 35 आ गया। टी आता है 20 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, सबको जोड़ने पर 35 आ गया। अब डी आता है 4 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, 30 3 33 1 34, इसका योगफल केवल 34 आ रहा है, इसलिए यही हमारा जो है वो अलग हो गया। कठिन भी नहीं था, कठिन भी था, सही भी हो सकता है प्रश्न, परीक्षा के हड़बड़ी में गलत भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। अब ये प्रश्न लेकिन गलत नहीं होने वाला है परीक्षा में। जब भी श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न दे, प्रश्नवाचक चिन्ह दे, तो 80% केस में अंतर के आधार पर ही आंसर होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे चित्र बनाइए और बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाल के लिख दीजिए। नीचे जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो 37 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 35। अब फिर बड़ी संख्या क्या है, 82, 82 में से 37 निकाल दीजिए तो यहां पे हो जाएगा 45। फिर बड़ी संख्या 137 है, 137 में से 82 निकालिए तो यहां पर हो जाएगा 55। यानी कह सकते हैं कि पहले 2 में 35 जोड़ने पर 37, 37 में 45 जोड़ने पर 82, 82 में 55 जोड़ने पर 137। तो आराम से बता सकते हैं यहाँ 35 है, यहाँ 45 है, यहाँ 55 है, तो यानी यहाँ पर प्लस 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, यानी 65 जोड़ने से हमारा आंसर आएगा। तो 137 में 65 जोड़ दीजिए, 7 और 5, 12 के 2 6 3 9 10 1 2, यानी कि 202, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न न्याय वाक्य से संबंधित है। न्याय वाक्य से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें चित्र बनाइए, जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ जूल ऊर्जाएं हैं, कुछ जूल ऊर्जाएं हैं, कुछ ऊर्जाएं त्रिज्याएं हैं, तो कुछ ऊर्जाएं त्रिज्याएं हैं। तो जब बताया गया था जब जलेबी बनता है तो एक इमरती बनता है जिसमें हर तरफ से कुछ हाँ कुछ ना, कुछ हाँ कुछ ना, कुछ हाँ हर तरफ से आंसर आता है। तो ऐसा चित्र बनाए भले ही नहीं, किसी में कुछ लिख सकते, जो कि आप जूले लिखे, त्रिज्याएं, ऊर्जाएं और जूल, किसी में कुछ लिख सकते हैं। अगर इसमें तो सब में कुछ हाँ आंसर आता है, सब में कुछ हाँ, सब में हर तरफ से कुछ हाँ आंसर आता है। तो कुछ त्रिज्याएं ऊर्जाएं हैं, किसकी बात कर रहा है, त्रिज्याएं और ऊर्जाएं। कुछ त्रिज्याएं ऊर्जाएं, तो सही बात है, इतना भाग जो है कुछ त्रिज्याएं ऊर्जाएं हैं, बिल्कुल सही है। कुछ ऊर्जाएं जूल है, किसकी बात कर रहा है, कुछ ऊर्जाएं जूल है, इसकी बात कर रहा है, इन दोनों की, इन दोनों की बात कर रहा है, कुछ ऊर्जाएं जूल है। तो सही बात है, इतनी ऊर्जाएं जूल है, कॉमन है, दोनों ही निष्कर्ष सही है, आंसर हो जाता है बी। अब इसमें बताना है पारदर्शी शीट का पैटर्न, जब शीट में बिंदीदार मोड़ा जाता है, तो यानी कि इसको यहां से मोड़ा जाए, पलट दिया जाए ऐसे, तो कैसा दिखेगा। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा देख कर देता हूं। तो कल्पना करिए यहां से, यानी बिंदीदार यहां पर है, मैं बना दे रहा हूं, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये यहां पर है तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी एक रेखा ये, एक ये, और ये नीचे तो कुछ रहेगा नहीं, यानी कि ये दिखेगा किसके जैसा, सी जैसा। आप कल्पना कर लीजिएगा। LIGST को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है इजी नहीं बोला जा सकता है, मीडियम प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं बोला जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उत्तर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए।
तो ध्यान से अब मैं उत्तर इसका बता रहा हूं। एल, ये जा अंतर के आधार पर जब आप देखेंगे एल का अंतर हो सकता है कि जी से कुछ संबंध हो। शुरू का पहले से अंतर दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से होता है ज्यादातर में, और कभी कभी पहले का अंतिम से, यानी एल का संबंध ओ से भी हो सकता है, फिर आई का संबंध आर से भी हो सकता है, कभी तीन तीन का आपस में पलट के, कभी आधा आधा पलट के, किसी तरीके से आप अंतर के आधार पर देखेंगे। जब आंसर न मिले तो ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं इस फंडे के आधार पर भी अपने दिमाग में इस फंडे को रख लीजिए, ताकि जब हर तरह से उत्तर ना आए तब जाकर इस तरीके से चेक करिएगा, क्योंकि ऐसे तरीके पर पैटर्न पर उत्तर कम ही रहते हैं। लेकिन देखिए आपकी परीक्षा में पूछा ही गया है ये प्रश्न, तो मैंने बताया था कि कम से कम 5 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे जो आपको थोड़ा सा उलझाएंगे। तो एल शुरू में है तो इसका संबंध ओ से है, लेकिन प्लस माइनस से नहीं है। एल का विपरीत अक्षर ओ, लास्ट में लिख दिया, लाइट ऑफ। आई का विपरीत अक्षर इंडियन रेलवे, अंत से लिखना शुरू किया है। जी का जीटी रोड, अंत से लिखा है। एच का हाई स्कूल, एस लास्ट शुरू में लिखा है, और जो सबसे लास्ट में उसको सबसे शुरू में जीटी रोड लिख दिया, यानी कि शुरू का विपरीत अक्षर ले जाकर लास्ट में लिखना है। यानी यहां पर जी है तो जीटी रोड, टी यहां लास्ट में लिखना है। वाई का बी, बी वाई लास्ट में लिखना है। पी का काजी पंडित लास्ट में लिखा है। एस का हाई स्कूल यानी एच लास्ट शुरू में। वाई का बी लास्ट में शुरू में। तो बी एच के बी टी विकल्प एक में है, ए में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब देखिए 8 दोस्त हैं, 8, याद रखिए एक ट्रिक, 8 दोस्त जब रहे या 6 दोस्त रहे तो एक चौड़े खुले वाला, ज्यादा खुला मुंह वाला गुड़े का निशान और बीच में एक ऐसे खींच दिया करिए, 6 हो जाएगा। और जब 8 की बात करें तो आप प्लस बनाइए और उसके बाद गुड़े का निशान बना दीजिए, बस 8 आप आराम से बनाइए इस पे। तो क्या कर रहा है, वृत्ताकार मेज पर, मेज है तो वृत्त बना के भी ये काम आप कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया था प्लस और गुड़े वाला, प्लस बना दीजिए। देखिए ये प्लस है और ये गुड़े है, फिर से बना दे मैं, वृत्त बनाइए प्लस उसके बाद गुड़े। अब क्या कर रहा है कि ए जो है एफ के सामने है तो कहीं ए बना दीजिए और एफ को इसके सामने, आमने सामने हो गया, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। और ई से दाईं और का मतलब अभी बात किसकी हो रही है, पहले करता है, मैंने बताया था और का मतलब पहला नाम, और का मतलब ये ए के बारे में बात कर रहा है, और का मतलब ए, यानी ए ई से दाईं और दूसरे स्थान पे है। और का मतलब किसकी बात, ए की बात, यानी और को काट के चाहे तो आप ए लिखिए यहां पर और कामा कर दीजिए। और का मतलब ए ई से दाईं ओर, ए जो है ई से दाईं और दूसरे स्थान पर, ए जो है ई से दाएं, यानी ई यहां पर रहेगा, सबका चेहरा केंद्र की तरफ होता है, तो ई का दाएं हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर है और दायां हाथ इधर है, तो ई के दाएं और दूसरा स्थान पे, इसलिए मैंने एक गैप रख दिया और ये दूसरा स्थान पे ये हो गया। ई के दाईं और दूसरे स्थान पर ए किधर है, तो ई के दाईं तरफ दूसरे स्थान पे। जी जो है सी और ए के बीच में है, तो अगर यहां पर हम जी को लिख दें तो एक तरफ ए तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ई बैठा, इसलिए यहां पे सी नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां से हटाइए इसे। जी के एक तरफ ए है और एक तरफ सी है। अब क्या करा है, एच ई के बाईं ओर है, एच जो है ई के बाईं ओर, ई का बाईं ओर इधर है, यहां पर एच है, ई के बाईं तरफ हो गया। अब कहानी खत्म कर दिया, लेकिन 2 सीट अभी खाली है, कौन कौन, तो एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों सीट यहां और यहां वाली सीट खाली है, तो कौन 2 लोग बचे हैं, ए बी सी डी, कौन बचा है, एक बचा है बी, अगर बी यहां होगा और एक बचा है डी, तो डी यहां होगा, अगर डी यहां होगा तो बी यहां होगा, कंफर्म नहीं है। खैर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सी के बाईं ओर, लेकिन इतना ही पढ़िए मत जल्दी में, इससे भी प्रश्न गलत होता है। सी के बाईं ओर कौन है, तो तुरंत आप बोल देंगे जी, जो कि विकल्प में है ही नहीं, आप सोचेंगे मैंने प्रश्न गलत लगाया है। यहां पे लिखा सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान का मतलब ये छोड़ के अगला, यानी ए की बात कर रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए, जो कि विकल्प ए ही में लिखा हुआ है, आंसर हो गया ए।
फिर न्याय वाक्य एक प्रश्न है, इसका भी हम तुरंत चित्र बना लेते हैं और आंसर बताते हैं। सभी छात्र कौवे हैं। बात तो खैर गलत है, लेकिन ठीक है, न्याय वाक्य में ऐसा ही फालतू बात होता है। सभी छात्र कौवे हैं। हाँ, कौवे जैसा ध्यान होना चाहिए, बकुल। कौवे जैसा काक ध्यानम, बकुल कैसे है ना। सभी कौवे बिल्लियां, सभी कौवे बिल्लियां हैं। अब निष्कर्ष, सभी बिल्लियां कौवे हैं। देखिए किसकी किसकी बात कर रहा है, बिल्ली की और कौवे की। तो मैंने बताया था, हर वीडियो बताता हूं, जो भीतर यानी छोटे वृत्त में हो, किसकी किसकी बात करें, इसकी और इसकी। तो ये छोटा वृत्त है कौवे का, बिल्ली का वृत्त बड़ा है। तो छोटे वाले वृत्त को सभी बोलते हैं, बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलते हैं, यानी उल्टा ही है। छोटे वृत्त को बोल दीजिए सभी और बड़े वृत्त को बोल दीजिए कुछ। या ये कह सकते हैं भीतर वाले को बोलते हैं सभी, बाहर वाले को बोलते हैं कुछ। लेकिन इसमें बोल रहा है सभी बिल्लियां, बिल्लियां को बोल दिया सभी, जो कि बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, इसलिए ये गलत है। कुछ कौवे छात्र, किसकी किसकी बात कर रहा है, कौवे की और छात्र की। कौवे छात्र, ये कौवा बाहर है तो कुछ बोलना चाहिए, छात्र भीतर है तो सभी बोलना चाहिए। छात्र छोटा है तो सभी बोलना चाहिए, कौवा बड़ा है इसलिए कुछ बोलना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, कुछ कौवे छात्र है तो सही बात है। बाहर वाले को कुछ बोल रहा है बड़े वृत्त को, तो इसलिए सही है। यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी। अभी समरूपता का प्रश्न है, तो बी के बदले में ज्यादातर पहले से पहले का अंतर होता है, ए लिखा है यानी कि -1 किया है। तो डी के बदले में हम लोग भी सी खोजेंगे। तो सी किस विकल्प में है, इसमें तो खैर नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं। अगला अक्षर भी खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि एच इसमें भी है, सी एच इसमें भी है। डायरेक्ट अंतिम अक्षर खोजा जाए, क्योंकि दूसरा अक्षर खोजने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही में खाली स्थान पे एच है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग खोजते हैं। आई है तो आई के बाद जे के यानी कि +2 है, तो जे के बाद के एल यानी कि लास्ट में एल किस में है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है ए। एक अक्षर हमने खोजने से छोड़ दिया, तभी भी हमारा आंसर सही है ए। अब इसमें असंगत बताना है। असंगत का मतलब अलग छांटना है आपको, कौन सा अलग है। तो ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर सम विषम के आधार पे, भाज्य अभाज्य के आधार पे और विभाज्यता के आधार पे, योगफल के आधार पे, वर्ग घन के आधार पे, यानी इन्हीं सब और भी अन्य आधारों पे होता है। यानी हो सकता है 3 सम रहे 1 विषम रहे तो वही आंसर, 3 भाज्य रहे 1 अभाज्य रहे तो वही आंसर। विभाज्यता के आधार का मतलब हो सकता है तीनों संख्या 6 से कटे और एक संख्या 6 से न कटे तो वही आंसर। योगफल का मतलब सबको जोड़ने पर कोई एक समान संख्या प्राप्त हो और बाकी एक में एक अलग संख्या प्राप्त हो तो वही आंसर हो जाता है। वर्ग और घन का मतलब 3 संख्या ऐसी रहेंगी जिसका वर्ग या घन हो सकता है, एक संख्या ऐसी होगी जिसका वर्ग घन नहीं हो, तो उस आधार पर भी। तो इतना सब आधार जब चेक करेंगे तो किसी न किसी एक आधार पे आंसर होगा। तो इसमें हमें और कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि 2 आधारों पे 2 आंसर होते हैं, तो आंसर वही माना जाएगा जो आयोग का आंसर होगा। तो यहां पर आंसर ये दिया जा रहा है कि ये 6 5 11 1 12, योगफल 12 होगा। तो जब योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाए तो नियम है कि जिस संख्या का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 561 ऐसा अंक है जो 3 से विभाजित हो जाएगा और कोई नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर सी है। आप आंसर कोई और भी बता सकते हैं, लेकिन आयोग का आंसर सी था, इसलिए मैं सी बता रहा हूं। अब इसमें आपको बताना श्रृंखला किस अंक के द्वारा यहां पर रख देने से पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया गया है, तो 0.1 माइनस किया गया है। यहां से यहां पर आने पर क्या किया गया है, तो 0.01 घटाया गया है। यहां से यहां आने पर 0.001 घटाया गया है। यहां से यहां आने पर 0.0001 घटाया गया। तो अब आंसर लाने के लिए 0.0001 घटाना पड़ेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो एक तरीके से और भी आसानी से मोटे मोटे तौर से समझा जा सकता है कि यहां 8 के बाद 9, 1 8 के बाद 9, यहां पर 2 8 के बाद 9, यहां पर 3 8 के बाद 9, अब 4 8 के बाद 9 आएगा। तो 4 8 के बाद 9 किसमें है, 9.489, 9.488 और 9 बी में हमारा आंसर हो जाएगा बी। किसी तरीके से आप आंसर लाइए जल्दी जल्दी। अब इसमें बताना है कौन सा चित्र इस श्रृंखला को पूरा करेगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूं इसको।
तो आकृति के किसी एक भाग को देखिए, आप चाहे तो इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, जो आपको अच्छा आसान लगे उसी को देखिए। तो मैं खैर इसको देखता हूं, एक व्यक्ति की तरह लग रहा है कि एक व्यक्ति ऐसे और ये ऐसे खड़ा है, ऐसे ही लग रहा है मुझे, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है। तो मैं इस आकृति पर ध्यान दे रहा हूं, ये इसमें ऐसे है, इधर घूम गया, अब ये इसमें ऐसे है, अब इसमें ये ऐसे है। ध्यान दीजिए, ये आदमी का जो चेहरा है पहले है इस सीध में, देखिए इस सीध में है, अब ये चेहरा इस सीध में यानी कि इस सीध में है, अब ये चेहरा इस सीध में है, अब ये चेहरा इस सीध में, यानी पहले यहां था, फिर 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा, फिर 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा, अब एकदम नीचे हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए ही में है। यानी इसमें दो चीजें देखी जाती है, आकृति घड़ी के दिशा में घूम रही है या विपरीत दिशा में घूम रही है, तो पता चल जाएगा कि घड़ी की दिशा में घूम रही है या विपरीत दिशा। तो दूसरी बात ये पता करिए कि कितना आकृति घूम रही है, 45 अंश, 90 अंश, या इसको हम लोग कह सकते हैं 45 अंश को आधा खाना, 90 अंश को एक खाना, जो भी आप समझ सके। आंसर हो गया ये। अब इसमें बताना अलग कौन है, तो देखिए जीके का ये प्रश्न हो जाएगा, केन्या एक देश का नाम है और बाकी सारे सब क्या है, शहरों के नाम है, लंदन, लिस्बन, बैंकॉक के सब शहर है, केन्या एक देश है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ए। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रीजनिंग का टिकी वीडियो में समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।